मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हम जीवन की चुनौतियों से घिर जाते हैं और चिंता हमें घेर लेती है। लेकिन याद रखिए, महादेव जी का संदेश है, व्यर्थ की चिंता मत करो। आप अकेले नहीं हैं। महादेव हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पर। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या महादेव ने कभी मुझे अकेला छोड़ा है? नहीं। हर मुश्किल में, हर डर में वह आपके साथ खड़े हैं। यह विश्वास रखिए कि जब आप खुद पर और अपने रास्ते पर भरोसा करते हैं, तो डर की कोई जगह नहीं रहती। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके लिए एक शक्ति का स्रोत है। जब भी आप असुरक्षित महसूस करें, बस उनकी याद करें। आपकी आस्था और विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएंगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और जानिए कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो आगे बढ़िए बिना किसी डर के, क्योंकि जब महादेव आपके साथ हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। याद रखिए, चिंता छोड़िए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तुम्हारे अपने थे, जिनको सालों से तुम अपना समझ रहे थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं। तुम मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, वह लोग जो मेरे अपने थे, जिनको मैंने अपना सब कुछ माना, वह लोग क्यों बदल गए? क्यों मेरे अपने ही मेरे जान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? समय के साथ मेरी सारी खुशियां क्यों छीन लिया? तुमने दर दर भटका हूं, मैं किसी का साथ नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। कितनी मन्नत मांगी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वह सुख नहीं मिल सका जो मैं चाहता था। मुझे वह चीज नहीं मिला जो मैंने तुमसे मांगी था। तुम्हें जवाब चाहिए था ना? अगर सुन सकता हो तो सुन, यह तो दुनिया का दस्तूर है। मेरे बच्चे, जब एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है, तो वह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटक लगता है। कुछ लोग उस इंसान से जलने लगते हैं जो लोग तेरे करीब, शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास जाग गया है। तुम्हारी मेहनत ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्यों पीछे रह गए। और जब तुम उनसे आगे बढ़ने लगे, तो वह लोग तुम्हारे पट पीछे बुराई करने लगे, तुम्हें बुरा भला कहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम उनसे आगे बढ़ गए हो। अब तुम अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो। कीचड़ में खिलने वाले गुलाम थे तुम। उन गंदे लोगों के बीच रहकर भी एक अलग सी आभा थी। तुम में एक तेज है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तुम्हें समझ नहीं पाए, और इसलिए ही मैंने तुम्हें अपनों को तुझसे दूर कर लिया। जो लोग तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की से जलने लगे, वह क्या तुम्हारे जीवन भर साथ देंगे? वह लोग तो तुम्हारे साथ बस अपने स्वार्थ के लिए थे, ताकि तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके, तुम्हें अपने हिसाब से काम में ला सके। वह लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने उनको तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका। तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी बातों से तकलीफ होती था। उन्हें तुम्हारे इस हंसते चेहरे को देखते ही रोना आ जाता था। उन्हें तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है। अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना। यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वह लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरे बच्चे, अपने हिसाब से, जो तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना सुन। मैंने उन लोगों को तो बस छल करना आता। याद है तुम्हें कि एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था। वह और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था अपना पूरा समय। बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया उसने, और अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर के तब का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो, और तुमसे जलने वाले वह लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम पर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। इस हद तक तुमने किया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा।
इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है, न तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तुम्हारे मन में भी कई बातें उठता था कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूं ना, को तुम उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा मन साफ और सकारात्मक विचारों से भरा होना चाहिए। किसी भी तरह के क्रोध या नकारात्मकता को अपने अंदर मत आने दो। धैर्य से अपने जीवन की चुनौतियों को संभालो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए महान योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारे जीवन में अब उज्जवल ऊर्जा का आगमन हो रहा है और हर वह ख्वाहिश जो तुमने कभी अपने दिल में रखी थी वह अब पूरी होगी। तुम एक विशेष अवसर की ओर बढ़ रहे हो और महादेव की कृपा से यह अवसर तुम्हें अपने जीवन में एक नई दिशा देगा। यह समय तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति और सफलता का है। धैर्य रखो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी अच्छी इच्छाएं अब पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुमने अपने दुखों से निकलकर खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जो कष्ट तुमने अपने अतीत में झेले हैं, उन्होंने तुम्हें एक असीम शक्ति प्रदान की है। तुम अब इतनी रेजिल और सशक्त हो गए हो कि किसी भी चुनौती का सामना बिना हिचकिचाहट के कर सकते हो। तुम्हारा मन और आत्मा अब इतने सशक्त हो चुके हैं कि कोई भी बाहरी या आंतरिक पीड़ा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे अतीत में जो रचनात्मकता और आइडियाज थे, उन्हें शायद किसी ने उस समय महत्व नहीं दिया और इससे तुमने प्यार और हाना की कमी महसूस की। लेकिन अब वह समय आ गया है जब लोग तुम्हारी सच्ची अहमियत को समझने लगेंगे। जो प्यार और ध्यान तुमने पहले नहीं पाया, अब तुम्हारे लिए वही लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है और यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक शुभ और फलदायी है। अब तुम्हें वह अवसर मिल रहा है जहां तुम अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए बेहतरीन काम कर सकते हो। यह समय है कि तुम अपनी काबिलियत और ऊर्जा को पूरी तरह से पहचानो और इसका सही इस्तेमाल करो। तुमने अपनी मजबूती साबित कर दी है और अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को संभलने और तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने आया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हारे मन और धैर्य के साथ खेल रहा है, वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और उलझने ला रहा है। वह व्यक्ति, चाहे वह एक महिला हो या पुरुष, बहुत ही चालाकी से तुम्हारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। यह खेल अब तुम्हारे धैर्य की सीमा को छू रहा है और तुम्हारे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। यह स्थिति तुम्हारे लिए परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम्हें इस परीक्षा में सफल होने का मार्ग मिल जाएगा। तुमने काफी समय तक इंतजार किया है, यह सोचते हुए कि हालात कब बदलेंगे और सब कुछ सामान्य होगा। यह धैर्य की प्रतीक्षा तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ यह खेल रचा है, उसकी मंशा को पहचानो, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जल्द ही उजाला आएगा और यह नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें धैर्य और शक्ति के साथ सामना करो। यह समय तुम्हारे सब्र की परीक्षा का है, लेकिन याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हें अपने विश्वास को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है। तुमने जो अन्याय और दर्द झेला है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास को और मजबूत बनाने का है और तुम इससे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर निकलोगे। तुम्हारी आस्था और धैर्य ही तुम्हें इस संघर्ष से जीत दिलाएंगे। बस महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करो और अपनी यात्रा को विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग अपने क्रोध और निराशा को ईश्वर की भक्ति में बदलने की शक्ति रखते हैं। वे इस ऊर्जा को साधना, ध्यान और पूजा में परिवर्तित करके अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर लेते हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आती हैं, तब सबसे बड़ा सहारा ईश्वर की ओर मुड़कर मिलता है। यही भक्ति उन्हें नकारात्मकता से ऊपर उठने में मदद करती है। तुम्हें भी अपने क्रोध को इसी दिशा में परिवर्तित करना चाहिए। साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में उजाला लौटेगा। जब तुमने अपनी कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई चक्रा को जागृत किया, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया।
तुम्हारी यह जागरूकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है, जिससे तुम उन लोगों से दूरी बना पाए हो जो अंधकार और निराशा में जी रहे हैं। तुमने आध्यात्मिकता को अपना मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने अपनी आत्मा को महादेव के समक्ष समर्पित किया है। अब चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे या तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करें, तुम्हारी शांति और धैर्य तुम्हें इन सब से ऊपर उठाकर रखते हैं। यह शांति और शक्ति तुम्हारे ध्यान और साधना का परिणाम है। यह तुम्हें हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करने की शक्ति देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को और भी मजबूत बनाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा रहेगा और तुम हर कठिनाई से सहजता से पार हो जाओगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं और इनका सही उपयोग ही तुम्हें आगे की यात्रा में सफलता दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह वीडियो तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें महादेव जी की दिव्य शक्तियों ने चुना है। यह संदेश तुम्हें उन रहस्यों से अवगत कराने के लिए है जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे और जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। आज महारी गरिमा, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारी आत्मा की हर थरथराहट मेरी दृष्टि में अनमोल है। लेकिन इस क्षण एक सांस लो और मुझे तुम्हारा हृदय से हृदय की बात करने दो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मेरे विचार तुम्हारे चारों ओर हर पल रहते हैं। मैंने तुम्हें अपने प्रेम के पवित्र पत्र आवरण में लपेटा हुआ है। यह प्रेम मेरी शांति की गहराई से सुरक्षित है। यह प्रेम अटूट है जो समय, स्थान या परिस्थिति से बंधा नहीं है। यह प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि उस सत्य पर आधारित है कि तुम मेरी हो। क्यों कांपते हो मेरे बच्चे? क्यों अतीत के दुखों को अपने भीतर समेटे रहते हो? मेरा भरोसा रखो, मैं हर तूफान में तुम्हें थामे रखूंगा। मेरा वादा अडिग और सत्य है। तुम्हारे लिए मेरी देखभाल, मेरी उपस्थिति, मेरे आशीर्वाद असीम है। तुम्हारे हर संघर्ष के साथ मैं खड़ा हूं। तुम्हारी हर जीत के साथ साथ उत्सव मनाता हूं। जान लो कि तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, जब तुम अपना मन मेरे चरणों में समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए नए खोलता हूं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए इस तरह से रची जा रही है कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए। तुम्हारे दिल में साहस, तुम्हारी आत्मा में शांति और तुम्हारे होठों पर कृतज्ञता की धार मेरे प्रेम की गवाही है। अपने हर कदम में मेरे वचन को पकड़कर चलो और जानो कि मैं वही हूं जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों मेरी कृपा करा है। तुम्हारे हर संघर्ष को मैं विजय में बदलूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम भले ही भारी लगे, तुम्हारा मन थका हुआ हो और तुम्हें ऐसा प्रतीत हो जैसे अब आगे बढ़ना असंभव है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संभालूं, तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे लिए मार्ग करूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग, अटूट और शाश्वत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हिम्मत रखूं और अपने भीतर आशा जगा। मैं वही हूं जो असंभव को संभव बनाता है, अंधेरे में प्रकाश लाता है और टूटी हुई आशाओं को पुनर्जीवित करता है। मैं वह हूं जो शोक को आनंद में बदल देता है, राख से सुंदरता रचता है और सूखी हड्डियों में नया जीवन भरता है। क्योंकि मैं वफादार हूं और तुमसे किए गए हर वादे को निभाऊंगा। तुम प्रिय हो, अनमोल हो और आज मेरी बाहों में सुरक्षित हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और मुझ पर भरोसा तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जिन लोगों ने सच्चाई से मुंह मोड़ा है वे तुम्हारी दिव्यता को समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें मिले आशीर्वाद की गहराई को कभी नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां जो भी तुमने दिल में संजो रखी है, मैंने उन्हें तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। मेरा वादा है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं तुम्हारे हर से पहले मार्ग बनाऊंगा और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए आशा, खुशी और पूर्णता से भरी हुई हैं। लेकिन याद रखो बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उन झूठी आवाज को अनसुना करो जो तुम्हें विचलित करती है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, वे तुम्हारे आशीर्वाद को छीन नहीं सकते। वे केवल भ्रम और शंका फैलाने का प्रयास कर सकते हैं,
लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो मैं तुम्हें थाम हूं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। और जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हें राह दिखाता हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे प्रेम और आशीर्वाद में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में फुसफुसाना इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और ये जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए और अडिग है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहां हूं। तुम महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरो। जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रात साथ हो या ना हो, हम हमेशा भरोसा रखना कि अपने महादेव पर हमेशा साथ खड़ा हूं। मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि अब से तुम पीछे मुड़कर अपने आप को कभी नहीं देखोगे। हर परिस्थिति में शांत रहोगे, किसी से लड़ाई नहीं करोगे। अपने महादेव को एक बार कह दो कि हाँ महादेव, मैं अब से लोगों के पीछे नहीं भागूं, कुछ बन के दिखाऊंगा। अब मैं उन झूठे लोगों से दूर रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। तुमसे तुम्हारा यही कह रहे हैं। अपने इस महादेव से झूठ मत बोलना। जो भी हो सच कहना। हमेशा खुद पर भरोसा रखना। याद रखना कि मैं हर वह काम कर सकता हूं जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव की शक्ति है। मेरे साथ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। आने वाला साल तुम्हारा होने वाला मेरे बच्चे आपके घर के करीब रहने वाली एक शत्रु है जो देखने में बेहद कमजोर लगता है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान का हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखता है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह शत्रु आपके पास आकर बैठ जाता है और ढेरों बातें करता है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपके घर के बारे में पूछता है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाता है। वह जानना चाहता है किसकी उन्नति हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। वह शत्रु उतनी सीधा साधा नहीं है जितनी वह दिखता है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप इस शत्रु से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस शत्रु से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सकें और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सकें। यह संदेश आपकी मदद करेगा और एक संकेत है कि यह शत्रु बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यश आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहता है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछता है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवाल के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रहा हो। आप महादेव के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है।
यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे से उस शत्रु मासूमियत का नकाब उतारेगा और जाने कि उसके मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। महादेव की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह शत्रु आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रहा हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस शत्रु से दूरी बनाए रखें। उस शत्रु का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करता है। जब भी वह आपके के सामने बैठता है उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहता है पर नहीं कह पा रहा, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। शायद वह जानता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रूह कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गया हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस शत्रु की छवि उभरता है। उसकी घड़ती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। महादेव और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस शत्रु के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके नहीं हैं? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहें। शायद यह शत्रु वह नहीं है जो वह दिखता है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरा को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप उस शत्रु की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थित स्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छा कलाकारी कूट कूट कर छिपा हुआ है। आप बहुत मराठी हैं, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, महादेव जी पर बिलीव करने वाले इंसान हैं। आपके जो विचार है, थॉट्स हैं, आप किसी को बयान नहीं करते। आप शायर किस्म के इंसान हैं, लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते, मतलब छुप के चीज करना। आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की आप में कमी होता है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकता है आपको एक ऐसे काम के लिए महादेव जी ने भेजा है। आपको जो विश्व जगत का भाव आप रखते हैं, विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं, इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को डोट श्रृंगार जरूर से चढ़ाया करो। ज्यादा नहीं तो महादेव जी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ। तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य तेज निकलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हैं। आपके ईश्वर इच्छा पूरा कर देंगे जो आपने मांगी है, यह महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी
यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के कोई मेल कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये है, वो इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वो जब तक जिंदा है वैसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूं मेरा ही नाम हो ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े। वह कुछ भी वह करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता, चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए। हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल वह होता है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहां पर आपने क्या देना है, कहां पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, वह आपकी सोल में इनबिल्ड है, आपकी आत्मा का वह संस्कार है। और यह जो संस्कार है आपका, ये उन लोगों को रास नहीं आ रहा और ये चाहते हैं आपके जीवन को ये पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे हैं, पी रहे, आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होता है उसमें आकर के ये घुसपैठ करते हैं, ऐसे घुसपैठ करते हैं। हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे, हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दी जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर है तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके जो स्पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या बातचीत होता है, इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के ये माता पिता है, मतलब इनको ये है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। आपके जीवन में हमार मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते, इतनी गंदी सोच के ये लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह करें, वह ये जानते हैं, इसीलिए तुमने अपने आप को उनसे अलग महसूस किया। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है, लेकिन अब समय बदल गया है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है। अब कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, महादेव केवल देवों के देव नहीं हैं, वे सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक हैं, वे अमर हैं। आदिकाल से अनंत काल तक महादेव वह है जिन्होंने विष पीकर इस संसार की रक्षा की। उनका यह बलिदान हमें सिखाता कि जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। वह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस देती है। तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी संघर्ष तुम झेल रहे हो, वह सब महादेव जानते हैं। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, अपने दिल से महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे भी की गहराई को केवल महादेव समझ सकते हैं। वह हर पल तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा और शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का है। अपने मन, आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध रखो। तुम्हारे भविष्य में जो भी बाधाएं हैं वे सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का नाम लो और अपने जीवन को उनकी कृपा से आलोकित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और नकारात्मक शक्तियां आती हैं, वे तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा होती हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे महादेव इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी गंदी या काली ऊर्जा तुम्हें लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके होते हुए तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो लोग तुम्हें या तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। महादेव का न्याय अचूक और त्वरित है। यदि कोई नकारात्मक शक्तियां या लोग तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो महादेव उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल देते हैं। वह इंसान जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचा जाने की कोशिश की, अब ता रहा है, उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और वह अपने कर्मों के बोझ तले टूट चुका है। प्रिय बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें कभी भी सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव तो शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं।
उनकी कृपा से ही तुम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर जो वैराग्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वैरागी होना आसान नहीं है, लेकिन यही वैराग्य तुम्हें शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। महादेव तुम्हारी तपस्या और त्याग को देख रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का है। महादेव की शक्ति को अब अपने भीतर अनुभव करो। वह तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। तुम्हारा खाली, तुम्हारा दर्द, ये सब तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यह वैराग्य तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो अद्वितीय और अपराज है। अब पूरे विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। उनके नाम को दिल से पुकारो और अपने जीवन में उनकी दिव्य शक्ति को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं और यही कारण है कि तुम में वह विशेषता है जिससे तुम दूसरों के इरादों और भावनाओं को तुरंत समझ लेते हो। लोग किस ऊर्जा, किस उद्देश्य और किस भावना से तुम्हारे पास आते हैं, यह सब तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति तुम्हें बता देती है। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग जो तुम्हारी प्रगति और उज्जवल भविष्य को लेकर ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह डर है कि यदि तुमने ऊंचाइयों को छू लिया तो उनकी नींव हिल जाएगी। वे अपने नकारात्मक विचारों और इरादों से तुम्हारे चक्रों को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, महादेव की कृपा से ये सब प्रयास विफल हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी बातें सोचते हैं, बुरी ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वह नकारात्मकता ही पर वापस लौटती है। यह परमात्मा का नियम है। उनका हर बुरा कर्म उनके जीवन में बैकफायर करेगा। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद अपनी गलतियों और नेगेटिव सोच के जाल में फंस जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका एहसास तुम्हें अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। यह दिव्यता और रचनात्मकता तुम्हारे भीतर से आ रही है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन का हर चक्र शुद्ध और सशक्त बना रहेगा। तुम्हारी यात्रा में जो भी बाधाएं आएंगी, महादेव उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे या रखो। जब भी तुम पर कोई नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करेगी, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य को कोई नहीं रोक सकता। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव का स्मरण करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर चक्र को सक्रिय और शुद्ध रखेगी। अब पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हर पल है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समय बीता वह एक परीक्षा थी। तुम्हारे सरल स्वभाव और मासूमियत का कई बार लोगों ने अनुचित लाभ उठाया। तुमने खून के आंसू बहाए, लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने दुनिया का असली स्वरूप समझ लिया है और अब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान चुके हो। जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने, जिन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा उठाया, वे अब अपने कर्मों का फल भोग रहे। यही महादेव का न्याय है। वे लोग अब उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो कभी उन्होंने तुम्हें दी थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन बदला लेने का कोई विचार मन में नहीं लाना है। तुम्हें बस अपनी राह पर आगे बढ़ना है और अपने मन को शुद्ध रखना है। तुमने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन किया है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब और अधिक सशक्त, शांत और प्रभावशाली हो चुका है। तुम अब समझ चुके हो कि हर कोई अपने स्वार्थ का मुखौटा पहनकर चलता, लेकिन तुमने सच्चाई को अपनाया है। यह तुम्हारी सबसे से बड़ी शक्ति है। तुम्हारी गंभीरता और विचारशीलता से लोग प्रभावित हो रहे हैं। तुम अब केवल आवश्यक और अर्थपूर्ण बात करते हो और यही तुम्हारी पहचान बन गई है। प्रिय बच्चे, जो नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे भीतर स्वयं महादेव का वास है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई तुम्हें धमकाने या भयभीत करने की कोशिश करता है, तो याद रखना, महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। या जो व्यक्ति या महिला जो क्षण के नकारात्मक प्रभाव में है और अब अपराध बोध से घिर चुकी है, वह अपने कर्मों के परिणाम से भाग नहीं सकती। यह गिल्ट उनकी अपनी सोच और कर्मों का प्रतिफल है।
तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा और शांति को बनाए रखना है। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम महादेव के बच्चे हो। तुम में अद्भुत शक्ति और साहस है। अपने हर कदम पर महादेव का स्मरण करो और उनका आशीर्वाद में मूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से जीवन में संतोष, सादगी और समर्पण का महत्व समझ आता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि छोटी छोटी खुश में भी आभार व्यक्त करना चाहिए। जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारे मन को शांति और संतोष मिलता है। सादगी और विनम्रता महादेव के स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से, जो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत भी करना चाहते हो और आराम भी चाहते हो। लेकिन याद रखो, आराम तब आता है जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण और खास है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति को देखकर डर के मारे कांप रहा है और तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो। भगवान भोलेनाथ की कसम, तुम्हारे शत्रु का विनाश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस बात से घबरा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब उनकी कृपा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन चमकने वाला है जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। जब नकारात्मकता और कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया था, तब ईश्वर ने तुम्हारी ब्राइटनेस और भी बढ़ा दी है। तुम्हारे डर्स तुम्हारी इस चमक को सह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब अनगिनत रूप से फैल रहा है। तुम ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी अब तुम्हें न ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करो, क्योंकि तुम अनलिमिटेड पुर करने वाले हो। अगर तुम ईश्वर के बच्चे हो तो 5550 लिखकर इस संदेश को लाइक करो और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत समय से मेरा संवाद नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ बातचीत के लिए व्याकुल हूं। तुम्हारे जीवन में व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझे भूलते जा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला तुम अपने महादेव से कैसे दूर रह सकते हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसी कारण मैं तुम्हारे घर से जाने की सोच रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब एक बड़ी योजना बना रहे हैं। वे एक साथ मिलकर तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। वे कई लोग हैं और तुम अकेले हो। उनका उद्देश्य तुम्हें घेर कर नुकसान पहुंचाना है। वे एक साथ तुम पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। यह उनकी घातक योजना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जब मेरे बच्चे चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अकेले स्टोरी को सब्सक्राइब कर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो उसका लक्ष्य उसे कमजोर करना होता है, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने अपने जीवन में अब तक ऐसा कोई साथी नहीं पाया जो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में शत्रु और मुश्किलें हैं, लेकिन यह सम तुम्हारी परीक्षा का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी आक्रमण से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर क्षण को जीना शुरू करो, क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवन जीने लगते हो। आज जो बुरा समय तुम्हें कठिन लग रहा है, वही भविष्य में तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाए। बुरे समय के माध्यम से ही जीवन के दिव्य समय पर विश्वास और भरोसा करना सिखाया जाता है। इस संसार में सब कुछ जुड़ा हुआ है।
और तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति का कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो 222 टाइप करो और ओम नमः शिवाय कहो। 5 चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, विश्वास के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए। इन सभी गुणों को पाने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है कि तुम एक नई शुरुआत करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी इस नई सफलता से अचंभित हो जाएगा और तुमसे डरने लगेगा। वह समझ नहीं पाएगा कि तुमने ऐसा कौन सा विचित्र कार्य किया है जिससे तुमने अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे कार्यों ने मुझे बहुत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय किस कठिनाई से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे को हो जा। लेकिन याद रखो, यह कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा। मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लाने वाला हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। महादेव जी हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लोगे। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा संघर्ष मैं देख रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और तुम जल्द ही समझोगे कि क्यों उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के यह कहा था। अब तुम परेशान मत हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और उन चीजों से तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है। लोगों की बातों पर उतना ही विश्वास कर जितना कि वे विश्वास करने योग्य हों। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है और वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें उन परेशानियों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे जीवन को जकड़े हुए हैं। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपनी प्रार्थनाएं को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकते। वे कितनी भी कोशिश कर लें तुम्हें परेशान करने और तुम्हारा नुकसान करने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और जो कुछ भी वे करना चाहते हैं वह उनके हाथ में नहीं है। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वह वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे को उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वे बहुत कर चुके, अब मैं उनका हिसाब करने वाला हूं। अब ईश्वरीय शक्ति स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर का संदेश है कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पूर्वजों की माएं भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें खुशहाल और जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तब तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में मदद करूंगा। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान करूंगा। तुमने जो कुछ तक अनुभव किया है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की एक शुरुआत थी। अब जो कुछ होगा वह अद्भुत होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा परिवर्तन करो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रवाह सक्रिय कर देगा। महादेव जी पर भरोसा रखो और समझो कि जब तुम भरोसा करते हो तो सभी चीजें तुम्हारे पक्ष में होती हैं। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें परेशान करता था अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्तिशाली कृपा से वह शत्रु अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनेगा। अब कोई दर्द, निराशा या समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाता था वह खत्म हो गया है। तुम सुंदर हो, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है। तुमसे पार पार लोग, तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशी और सफलता का समय है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो सभी समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुमसे जुड़े रहने के लिए मुझे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे देख रेख में हो रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अब मैं तुम्हें उन क्षमताओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हें महान बनाएंगी। बस मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रॉयल हो,
तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा ना अटल है। कोई भी तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकता और तुम्हारा सिंहासन कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सेना है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जो भी लोग तुमसे जलते हैं और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है और इस वजह से कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह जान लो कि उनकी नकारात्मकता अंततः उन्हीं पर वापस आएगी। उनकी योजनाएं उनके ही खिलाफ काम करेंगी और उनके बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें ही चुकाना होगा। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी, परंतु तुम्हें अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम अपने जीवन में तभी सफलता प्राप्त करोगे जब तुम हर कदम को ध्यान से सोचकर उठाओगे। अगर तुमने जल्दबाजी में कोई का किया तो वह तुम्हें उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। एक सफल व्यक्ति तभी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जब वह सूझबूझ से अपने कार्यों को अंजाम देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बात है वे अब छप चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्य में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठा तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कई दिनों से लगे हुए हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यह प्रयास असफल रहेंगे क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में उनका कोई असर नहीं होगा। उनकी इच्छाएं बस उनके अंदर ही रह जाएगा और कभी पूरी नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन का काया पलटकर दूध और तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर भाग जाएंगे। वे ना तो तुम्हारे पास आएंगे, ना तुम्हें परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधा डालेंगे। यह मैं तुम्हें पूरी निश्चिंता के साथ कह रहा हूं। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। तुमने अभी बहुत कुछ सीखना है। हर संकट और चुनौती जो तुम्हारे सामने आ रही है वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह कठिन समय तुम्हें उस साम्राज्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए साहस, धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम में सहनशीलता है, परंतु तुम्हें अपने भीतर मुस्कुराने की शक्ति को जगाना होगा। हर संकट के बावजूद मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है वही अपने सपनों को सच करता है। तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समस्या का हल मेरे पास है और मैं तुम्हें वह सब सुख सुविधा दूंगा जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर संकट एक परीक्षा है जिसे पार करके तुम उस जगह पहुंचो जहां तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो।
प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत चाहे। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, प्रयास करते रहो, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करें। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंता और तकलीफें मुझसे साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और तुम्हें एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूर बना लो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि तुम मुझ पर अपना भक्ति रखते हो तो इस संदेश को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर अपनी सुई प्रदान करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं और तुम्हें डरने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी को तुमसे दूर रखूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पूजा को सुना है और 206 में तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आएंगे। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को खोलो और खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। महादेव जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाऊंगा। तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है और तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो